So, in the last video, we have completed 20 MCQs of the chapter metals and non-metal. And now we are moving forward for the next question. Question number 21st. Generally, metals react with acids to give salt and hydrogen gas. ठीक है. Which of the following acids do not give hydrogen gas on reactive with metals except Mn and Hg? Mg. तो हमें पता है एक एसिड है हमारे पास जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रिक एसिड क्या करती है? नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनता है वो हाइड्रोजन गैस को किसमें ऑक्सीडाइज कर देगी? वाटर के अंदर। तो सिर्फ एक एसिड है नाइट्रिक एसिड जो क्या करती है? मेटल से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स? देखो आयनिक कंपाउंड्स कौन कौन है? जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कंपाउंड्स होते हैं आयनिक जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनते हैं। अगर हमें पता करना है कौन सा आयनिक नहीं है तो पहले चेक कर लो क्या कोई कार्बन का कंपाउंड है क्या। जैसे CCl4, कार्बन के जो मोस्टली कंपाउंड्स है वो कोवेलेंट होते हैं, तो एक CCl4 आयनिक कंपाउंड नहीं है। दूसरा HCl भी आयनिक कंपाउंड नहीं है। हाइड्रोजन के जो मोस्टली कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिटेड बाय आयनिक कंपाउंड्स? अब आयनिक कंपाउंड कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हमें वो पता करनी है। पहली है सोल्युबिलिटी इन वाटर, आयनिक कंपाउंड्स पानी में सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, ये गलत है। आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। आयनिक कंपाउंड्स मोल्टन फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी ये तो ऐसी प्रॉपर्टी से जो आयनिक कंपाउंड्स दिखाते हैं, बट ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारे क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट? नेटिव स्टेट का मतलब है ऐसे कौन से एलिमेंट जो फ्री स्टेट में मिलते हैं। तो हमारे पास एक तो गोल्ड हो गया, एक हमारे पास सिल्वर हो गया। ये दो ऐसे मेटल्स है जो हमें प्योर फॉर्म में मिलते हैं। एक प्लेटिनम भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर? हमें पता है जो सिल्वर होता है वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन से तो रिएक्शन आसानी से नहीं करता, लेकिन सिल्वर क्या करता है? एटमोस्फेयर में जो भी सल्फर डाइऑक्साइड है इससे रिएक्शन कर लेगा और क्या बना लेगा? Ag2S। Ag2S किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है, ध्यान रखना। Ag2S नेचर में ब्लैक कलर का हमें मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 26th। स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स विद। तो देखो हमें पता होना चाहिए स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं। एक मिलता है हमें आयरन, एक तो हमें कौन मिलता है? आयरन। एक हमें मिलता है आयरन, एक हमें मिलता है निकल, एक मिलता है हमें क्रोमियम। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इफ कॉपर इज केप्ट इन ओपन, इस कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर, इट स्लोली लूजेस इस ब्राउन सरफेस, ठीक है, एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग। तो देखो हमें पता होना चाहिए कॉपर के ऊपर जो ग्रीन कोटिंग आती है वो किसकी आती है? कॉपर कार्बोनेट की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 28, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, ठीक है, हमें पता है मेटल सॉलिड होते हैं। ये क्वेश्चन ने पहले भी किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ये हमारा आंसर आ जाएगा मरकरी, हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स? हमसे पूछा है ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनको हम उनके क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से ऑब्टेन करते हैं। जैसे सोडियम जो है वो हमें किससे मिलता है? सोडियम के क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलता है। सेम किस में होगा? कैल्शियम में होगा। आयरन और जो कॉपर है ये हमें इनके जनरली सल्फाइड से मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स। ये हमें पता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लस्टर्स नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टर्स? तो देखिए हमेशा रखना आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल जो कैसा होता है? लस्टर्स होता है, तो शाइनिंग प्रॉपर्टी दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 31, which of the following four metals would be displaced from the solution of its salt by other three metals? तो ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, मैग्नीशियम, सिल्वर, जिंक और कॉपर। हमें पता करना है कि हमने मानो इन चारों के अलग अलग सॉल्यूशंस बना रखे हैं। अब कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर देगा वो पता करना है। अगर मैं आपको सिंपल सा बोलूं तो देखो
सिल्वर सबसे लेस रिएक्टिव है। तो सिल्वर एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा मेटल है जो इन तीनों को उनके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा मेटल है जो बाकी तीन मेटल्स के सॉल्यूशन से उनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो सिल्वर सबसे लेस रिएक्टिव, तो सिल्वर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। 2 ml each of concentrated hydrochloric or concentrated nitric acid and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio 3:1 taken the test tube A, B, C। हमारे पास तीन टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब है ए, एक है बी और एक है सी। ए में कौन है? ए के अंदर 2 ml HCl है, बी में 2 ml HNO3 और सी जो है हमारा वो किसका मिक्सर है? वो HCl और HNO3 का मिक्सर है 3:1 में। तो हमें यहां से पता लग जाएगा कि जो हमारा सी है वो कौन है? हमारा सी है हमारा एक्वा रेजिया। अब हमें पता होना चाहिए एक्वा रेजिया क्या होता है। एक्वा रेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जो गोल्ड और प्लेटिनम को आसानी से डिसॉल्व करा देता है। बाकी गोल्ड और प्लेटिनम किसी और सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होते हैं। हमसे पूछा गया है कि हमने क्या करा, आई स्मॉल पीस ऑफ मेटल वाज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब। हमने एक मेटल लिया, उसका स्मॉल पीस तीनों टेस्ट ट्यूब में डाला, ए बी सी। नो चेंज अकर्ड इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, कि ए और बी टेस्ट ट्यूब में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो गोल्ड या जो भी प्लेटिनम जो हमें ऑप्शन में मिलेगा वो क्या बोलते हैं अपन, ए और बी में सोल्यूबल नहीं है। लेकिन बट द मेटल गोट डिजोल्व इन टेस्ट ट्यूब सी, लेकिन जो मेटल है वो टेस्ट ट्यूब सी में आसानी से घुल जाता है, डिजोल्व हो जाता है। मेटल कुड भी। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें ऑप्शन में गोल्ड भी दे रखा है और हमें ऑप्शन में प्लेटिनम भी दे रखा है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? हमारे पास गोल्ड रहेगा। एन एलोय इज अ, एलोय क्या है? एलोय एक हमें पता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, या एक मेटल और एक नॉन मेटल का। क्वेश्चन नंबर 34, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ। हमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या होता है। तो हमें पता है कि सेल के अंदर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनोड। जो नेगेटिव होता है उसको कैथोड। तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। ठीक है, हमें पता लग गया सोडियम पोटेशियम लिथियम में से कोई एक होगा। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट इन ओपन, इट रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर। ठीक है, तो हमें ये देखना है सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम लिथियम में से कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो हमें सोडियम दे रखा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल? इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विद डेजलिंग फ्लेम। हाँ, ये बिल्कुल सही है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम देता है। इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर से भी करता है। अब देखो, मैग्नीशियम स्टीम से रिएक्शन नहीं करेगा, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से भी कर जाएगा, लेकिन कुछ समय लगेगा, स्टीम से नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 36 पे, 37 सॉरी, 37 क्वेश्चन हमारे पास है। विच अमंग द फॉलोइंग एलॉय कंटेन मरकरी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट। हमें बताने कि जो हमारे पास चार एलॉय दे रखे इनमें से कौन से के अंदर हमें मरकरी मिलता है। तो कुछ सिंपल सा है, अमलगम। जिस भी एलॉय में अमलगम नाम आता है इसका मतलब वहां पे एक मेटल कौन होगा? अमलगम। जैसे जिंक अमलगम में जिंक के साथ कौन मिला हुआ? मरकरी। तो जिंक अमलगम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। हमने क्या करा, हमारे पास एक कंपाउंड है, एक एलिमेंट है एक्स और एक एलिमेंट है वाई। इनकी रिएक्शन कराने से हमें क्या मिला? जेड। एक्स लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारा एक्स है इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन लूज करो, वो किसको गेन कर लिए? वाई ने गेन कर लिए। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से जो कंपाउंड बनता है, जो नया कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड कैसा होगा? ये नेचर में आयोनिक कंपाउंड होगा। अब हमें पता करना है कि इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी नहीं है। नोट्स ऑन लिखा हुआ है, तो हमें पता करना है कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं कराता। पहला, हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाँ, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो ये ऑप्शन सही है। वैसे हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ये ऑप्शन हमारा गलत हो चुका है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होता। तीसरा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, ये भी सही है। अगर से सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स हमें सॉलिड मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ये प्रॉपर्टी गलत है। क्वेश्चन नंबर 39, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स एक्स वाई जेड आर। एक्स की देखो कॉन्फ़िगरेशन हमें दे रखी है 2,8। वाई की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें दे रखी है
2,8,7 और जो हमारी जेड की कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें दे रखी है 2,8,2। हमें पता करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो x इज अ मेटल, अगर x की कॉन्फ़िगरेशन देखना 2,8, इसकी फर्स्ट सेल भी फुल है और सेकंड सेल भी फुल है, तो x मेटल नहीं है, x एक नोबल मेटल है। y में देखो 2,8,7, y के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। y क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेकर 7 नहीं निकालेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर y लेगा तो y किसकी तरह बिहेव करेगा? नॉन मेटल की तरह। तो जो ऑप्शन नंबर बी है y इज अ मेटल, ये तो साफ साफ गलत हो चुका है। ऑप्शन फर्स्ट वैसे गलत हो गया, x नोबल मेटल है। थर्ड में आते हैं जेड। तो जेड को देखो 2,8,2, जेड के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो जेड क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो जेड क्या हो जाएगा? हमारा एक मेटल। तो जेड मेटल है और वाई कौन है? नॉन मेटल। तो देखो ऑप्शन नंबर सी ये भी गलत है, जेड नॉन मेटल नहीं है, जेड मेटल है। ऑप्शन डी में हो वाई इज अ नॉन मेटल, बिल्कुल सही है, जेड इज अ मेटल, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40, ऑल दो मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, हाँ बिल्कुल, मेटल जो ऑक्साइड बनता है वो बेसिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एम्फोटेरिक, हमें पता करना है कौन एम्फोटेरिक बनेगा। तो कल हमने किया था एम्फोटेरिक एल्यूमिनियम और जिंक बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमें एल्यूमिनियम दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट? एल्यूमिनियम। जनरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें पता है कौन सा नॉन मेटल अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का? ग्रेफाइट। इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, वायर्स के बाहर एक कोटिंग होती है जो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाती है, वो कोटिंग किसकी होती है? पीवीसी की। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ लिक्विड। कौन सा नॉन मेटल जो लिक्विड में मिलता है वो होता है हमारा ब्रोमीन। कौन सा मेटल जो लिक्विड में मिलता है हमें? वो होता है मरकरी। फॉस्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, ध्यान रखना। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन, हमें पता करना है इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन में जा सकता है। MgSO4 प्लस Fe, अब देखो Fe Mg से लेस रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती। ZnSO4 प्लस Fe जिंक से लेस रिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं होगी। MgSO4 प्लस Pb लेड मैग्नीशियम से लेस रिएक्टिव है, ये भी नहीं होगी। CuSO4 प्लस Fe Cu से मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ से Fe क्या करेगा? Cu को हटा देगा, क्या बना लेगा? FeSO4। तो रिएक्शन नंबर डी पॉसिबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।